हमने फिरौती के लिए कॉल किया था, ये हमारे कॉल को इग्नोर कर रहा था और चला के कॉल कर रहा था वापस कि मैं फिरौती नहीं देता 1 रुपया भी। तो मेरे भाइयों, हमारे काम में लेट सेट हो सकती है मगर माफी नहीं है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वीरान कर गया वो न सिर्फ अपने घर परिवार को बल्कि राजस्थान के सरकार और सिस्टम को, और वीरान कर गया वो उन तमाम दावों को जो नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पर हम दिसंबर 2023 से सुन रहे हैं, जब से भजनलाल की सरकार बनी है। और कुचामन के रमेश रुलानिया को मारकर राजस्थान को एक बार फिर वीरान करता है रोहित कोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जिम में कसरत करते हुए एक व्यापारी की हत्या सरेआम कर दी जाती है। उसके बाद में सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक धरना जारी है। धरने में बैठे तमाम नेता, तमाम जो आमजन लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि हत्यारे की गिरफ्तारी हो, उसका इनकाउंटर किया जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से धरना हटाएंगे। लेकिन पुलिस के पास अभी तक किसी भी तरीके का इनपुट नहीं है, ना कोई सफलता लगी है, क्योंकि जो स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर गया था उस गाड़ी का भी अभी तक कोई अता पता नहीं लगा है। आरोपी को तक पहुँचना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, लेकिन गाड़ी तक भी अभी तक पुलिस नहीं पहुँची। अब देखते हैं कि पुलिस कब इस मामले का पूरा खुलासा करती है, आरोपी तक पुलिस कब पहुँचती है और गाड़ी कब बरामद होती है। बड़े मन से रमेश रुलानिया सुबह 5 बजे उठते हैं जब आधी दुनिया सोई रहती है। और क्या कहेंगे आप ये देखकर कि एक व्यापारी सुबह सवेरे कसरत कर रहा था, जो शायद सोचता था अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो ईमानदारी से जीना ही काफी है, उसे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। कैसे सोच सकता है कोई कि हम या आप कहीं जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो और कोई आकर सीधा गोली मार दे, वो भी तब जब इंसान ठीक से जागा भी नहीं होगा। आधी नींद में होता है, लेकिन एक आदमी था जो राजस्थान के एक कोने में बैठकर ये सब देख, सुन और सोच भी रहा था। जी राम सभी बयाने में वीरेंद्र चारण रोहित कोदारा ग्रुप हूँ। जो आज कुचामन में यह जिम में हत्या हुई है, हमने करवाई है। इसको हमने फिरौती के लिए कॉल किया था, ये हमारे कॉल को इग्नोर कर रहा था और चला के कॉल कर रहा था वापस कि मैं फिरौती नहीं देता 1 रुपया भी। तो मेरे भाइयों, हमारे काम में लेट सेट हो सकती है मगर माफी नहीं है। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे व्यापारी जिनको कॉल कर रखा है उनको, जो इग्नोर कर रखे हैं वो भी अपना संभल के रहें, ध्यान से रहें, ठीक है। कोई का कहीं भी नंबर आ सकता है, ध्यान रखें। जिनकी आवाज अभी आप सुन रहे थे वो ध्यान से सुन लीजिएगा, और खास तौर से वो 4 व्यापारी जिन्हें रोहित कोदारा या लॉरेंस गैंग से धमकी मिली है। क्योंकि कुचामन के रमेश रुलानिया के साथ जो हुआ है उसके बाद किसके साथ क्या हो जाए ये क्या कहा जाए। और इससे पहले कि पुलिस आपको बचाने आए, हो सकता है कोई आपको ठोक कर निकल जाए, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर गैंगस्टर राज आ चुका है। और जो लोग अब भी खुद को सूरमा समझ रहे हैं, उन्हें एक बार वीरेंद्र चारण का एक और ऐलान सुन लेना चाहिए। हाँ जी, राम जी सभी न्यूज चैनल वालों से मैं वीरेंद्र चारण। एक तो हमारे जो 4 भाई हैं उनको एमपी बॉर्डर से उठा लिया है, जो कुचामन हत्याकांड में थे। उनमें गणपत है, गणपत के साथ वाले हैं 3 भाई, उनको एमपी बॉर्डर से उठा लिया है। वीके सिंह है, एटीएस एसओजी का इंचार्ज है, उन्होंने उठाया है। तो उनका एनकाउंटर करने के चक्कर में है, उनके पास कोई अवैध हथियार कुछ नहीं है उनके पास, उनके एनकाउंटर करने के चक्कर में है प्रशासन। तो मीडिया भाइयों से सारों से निवेदन है कि जो भी है इधर उधर सूचनाएं की जाए। अब जाहिर है कोई इतना बड़ा कांड करे, दिन दहाड़े एक व्यापारी की रेकी करके हत्या की जाए, तो पुलिस का एक्शन तो तगड़ा होगा ही। रमेश रुलानिया हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस ने वीरेंद्र चारण के कम से कम 4 लोगों को उठा लिया है। न सिर्फ पूछताछ बल्कि वो तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे रमेश के कातिलों का पता चल पाए। और कोई और नहीं, खुद वीरेंद्र चारण कहता है कि पुलिस उसके लोगों का एनकाउंटर करने वाली है। इसी बीच कुचामन पुलिस की तरफ से जो सबसे ताजा बयान आया है, आप वो सुनिए। एक घटना हुई है कुचामन में, जो बहुत ही सीरियस घटना है। पुलिस ने उसको पूरी गंभीरता से लेते हुए
आज हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने भी मौका देखा है और पुलिस की सभी एजेंसी जिस पे काम कर रही है, शीघ्र ही मुलजिमानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, उसके बारे में कोई इनपुट है? आदमी छुप सकते हैं, देखिए लेकिन पुलिस को काफ़ी लीड मिली है इसमें, मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ और उस लीड के आधार पर हम शीघ्र ही मुलजिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पूर्व में कुछ लोगों को डिटेन किया गया था हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोगों से इस प्रकरण में गंभीरता से पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई किसी की इतनी आसानी से जान ले सकता है और उसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली जाती है? गाड़ी कब बरामद होती है, इन सब बातों का पुलिस अपनी सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि आपको जल्दी ही इस मामले में बड़ी इनपुट देंगे, लेकिन देखना यह है कि वो कब देंगे, समय नहीं बताया, क्योंकि लगातार लगभग 12 घंटे इस घटना को हो चुके हैं। उसके बाद से ना कोई पुलिस के पास आरोपी का आता पता है, ना किसी तरह की कोई इनपुट पुलिस के पास है। अगर है भी तो हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अब देखते हैं कि पुलिस आरोपी तक कब पहुंचती है, कब वो गिरफ्तार होता है। और लोगों की एक मांग और है कि जिस तरीके का नेटवर्क कुचामन में चल रहा है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो रोहित गदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस ने कई लोगों को डिटेन भी कर रखा है, लेकिन उनके बारे में भी अभी पुलिस ने कोई खुलकर बताया नहीं है। जब तक पुलिस खुलकर नहीं बताएगी तब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना बाकी है। अब देखते हैं कि कब इस पूरे मामले का खुलासा होता है, कब आरोपी तक पुलिस पहुंचती है। और आरोपी की पहचान करना भी बहुत ज़रूरी है कि आरोपी यहाँ का लोकल है या कहीं से शूटर किराए पर लेकर भेजा गया था। इस बात का लेकर अभी पुलिस प्रयास कर रही है। वो कहता है हमने उसे 1 साल पहले फोन किया था, तब उसने हमारे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर कहता है कि मैं तुम्हें 100 रुपए का एक नोट भी ना दूं, फिरौती की क्या बात करते हो। और वीरेंद्र चारण कहता है हमारे काम में देर हो सकती है, लेकिन अंजाम सबका यही होगा। आज आपको पता चल गया होगा कि हम किसी को नहीं भूलते। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सबकी बारी आएगी। जो भी हमारे फोन को इग्नोर और अनसुना करेगा वो तैयार रहे, सबकी बारी आने वाली है। अब सवाल इतने हैं कि पुलिस जवाब भी नहीं दे पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल तो उन्हीं 4 व्यापारियों के लिए है जिन्हें रमेश रुलानिया के साथ धमकी मिली थी कि ये सलामत रहेंगे या फिर इन्हें मारने की भी आधी तैयारी हो चुकी है। आप देख रहे थे क्राइम सीन। कुचामन से यह खबर थी हमारे संवाददाता हनीफ खान की। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान।